जी, तो दो तरह के एल्गोरिदम्स हम लोग रिवाइज कर चुके थे। हमने बात की थी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हवाले से और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के हवाले से भी बात कर चुके हैं। आज देखते हैं इस वीडियो में राउंड रॉबिन का जो एल्गोरिदम है वो कैसे काम करता है। राउंड रॉबिन के एल्गोरिदम पे हमने जो बात की थी वो कुछ ऐसी थी कि आपके पास ये कॉन्सेप्ट टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इस्तेमाल हुआ था, टाइम स्लाइस और टाइम क्वांटम का। फॉर एग्जांपल आपके पास दो प्रोसेस हैं जो एग्जीक्यूट होना चाहते हैं और वो अराइव अगर हो चुके हुए हैं, तो बजाय इसके कि वो कितनी कितनी देर के आप उन्हें कम्प्लीटली एग्जीक्यूट करो, आप उन्हें जो आपको दिया जाए टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम, उतना टाइम उनको एग्जीक्यूट कराओ एक बारी। लेट से यहाँ एग्जांपल में अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको टाइम स्लाइस भी गिवन होगा कि आपको इतना टाइम स्लाइस दिया जा रहा है, आपका प्रोसेस इतनी देर के लिए एग्जीक्यूट कर सकता है एक बारी में। तो लेट से अगर यही एग्जांपल हम देख लेते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और इसी में देखते हैं कि टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस क्या चीज़ है। हम इस टाइम सिस्टम यानी कि हमारा 0 सेकंड पे है, तो 0 सेकंड पे हमारे पास प्रोसेस पड़ा हुआ है सिर्फ P1 और वही एग्जीक्यूट होगा, और ये 7 सेकंड्स का है। अच्छा, 7 सेकंड्स का है, लेकिन इसको एक बार एग्जीक्यूट करने की जो परमिशन है वो 3 सेकंड्स के लिए वो एग्जीक्यूट हो सकता है, कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। ये कमाल है, ये चीज़ होती है राउंड रॉबिन में। इसका फ़ायदा ये होता है कि कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस अपनी एग्जीक्यूशन शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो ये P1 जितनी देर का भी है, इसको 3 सेकंड मैक्सिमम चलने की परमिशन होगी एक बारी। ये 3 सेकंड चल गया, साथ ही आपने इसे अपडेट कर लेना है। 7 में से 3 सेकंड्स चल चुका है, इसका मतलब है 4 सेकंड रह चुका है, आपने अपडेट कर लिया। आपका सिस्टम जा चुका है 3 सेकंड तक। आपने देखा 3 सेकंड पे क्या कोई और प्रोसेस अराइव हुआ है? बिल्कुल, P2 आपके पास अराइव हो चुका है। आपके पास P2 अराइव हो चुका है, तो आपने जो है ना, एक सेकंड, ठीक हो गया। हाँ, P2 आपके पास अराइव हो चुका है, तो P2 का आपने बर्स्ट टाइम देखा 4। अच्छा, 4 सेकंड से, लेकिन आपको जो है ना परमिशन P2 को एग्जीक्यूट करने के लिए 3 सेकंड्स की है मैक्सिमम एक बारी में। तो आपने P2 को सेलेक्ट किया फॉर द एग्जीक्यूशन और P2 मज़ीद 3 सेकंड चला गया, सिस्टम आपका चल गया 6 सेकंड तक। इसको अपडेट करना ना भूलें। P2 रह गया 1 सेकंड का। आपने फर्दर देखा आपका सिस्टम यानी कि 6 सेकंड चल चुका है, क्या कोई नया प्रोसेस अराइव हुआ है? तो हमें पता लगा नहीं, P3 अभी अराइव नहीं हुआ, P4 भी अराइव नहीं हुआ, P5 भी अभी अराइव नहीं हुआ। तो आपके पास अराइव हुए हुए प्रोसेसेस कौन से हैं? P1 और P2 अभी पहुंचे हुए हैं। आप दोबारा बारी दोगे P1 को। P1 को कितना रह गया था? 4 सेकंड, लेकिन ये चल सकता है मज़ीद 3 सेकंड, तो ये 3 सेकंड और चलेगा, तो सिस्टम चल गया 9 सेकंड्स, जिसका मतलब है P1 आपका रह गया 1 सेकंड। अब आप फर्दर आगे देखोगे, हाँ हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि P3 अराइव हो चुका है, बिल्कुल ठीक है, मगर अगर आप देखें तो हमने क्यू का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा चैप्टर 3 में। P1 के बाद क्यू में एक्चुअली P2 है, ठीक है, वो अराइव हो चुका है, लेकिन हमने जब P2 चलाया था, जब 6 सेकंड तक पहुंचे थे, तो हमने देखा था कि अभी मज़ीद कोई प्रोसेस नहीं आया हुआ, तो हम वापस ऊपर गए थे यहाँ से, और हम ऊपर P1 से होते हुए अब आ रहे हैं। P1 चलाया, अगर रास्ते में मज़ीद प्रोसेसेस होते तो हम उनको चलाते। इवन तो P3 आ चुका है, लेकिन P1 के बाद रास्ते में P2 क्योंकि आता है, तो आपका जो प्रोसेस सिस्टम एग्जीक्यूट करेगा वो P2 होगा। आपने P2 चलाया, इसका क्वांटम इवन दो 3 है, मगर ये 1 सेकंड का रह चुका है, तो आपने 1 और सेकंड चलाया, तो 10 पे आके आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ मार्क कर दें कि आपका P2 कंप्लीट हो चुका है। आपने फर्दर देखा, आपको पता लगा हाँ जी P3 आपका अराइव हो चुका है। आपने P3 को सेलेक्ट किया फॉर द एग्जीक्यूशन। राइटिंग को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, पहले भी हमने कहा है कि क्योंकि माउस से ड्रॉ किया जा रहा है। P3 आपने सेलेक्ट किया फॉर द एग्जीक्यूशन, क्वांटम इसको 3 मिला है, लेकिन है ये 5 सेकंड्स का, तो ये 3 सेकंड ही चलेगा। 13 तक आपका सिस्टम चला, और आप साथ ही अपडेट कर दें कि आपका P3 5 में से 3 सेकंड चल चुका है, 2 सेकंड रह गया।
आपको पता चला कि P4 भी आपके पास अराइव हो चुका है, तो आपने P4 को सिलेक्ट किया फॉर द एग्जीक्यूशन। उसको क्वांटम मिला है 3, है भी 3 सेकंड का, तो 3 सेकंड में इसकी बारी कंप्लीट हुई और 16 पे आके आपका P4 कंप्लीट हो चुका है। इसको आप क्रॉस कर दें ताकि दोबारा इसे मत चलाओ। P5 अराइव हो चुका है, 15 सेकंड में अराइव होना था, अराइव हो चुका है। आप P5 को सेलेक्ट करोगे फॉर द एग्जीक्यूशन। क्वांटम इसको मिला 3 सेकंड, मगर ये है ही 2 सेकंड का, तो 16 + 2 18 पे आके आपका P5 कंप्लीट हो गया। अब वापस ऊपर आके देखोगे आपका कौन सा प्रोसेस रह चुका है। हमें पता चला स्टार्ट से आए तो हाँ अभी P1 रहता है फॉर 1 सेकंड, तो आपने P1 को सेलेक्ट किया फॉर द एग्जीक्यूशन। 1 सेकंड ये चला तो 19 पे आके P1 हो गया ख़त्म। इसको आप कट करें और इसको क्रॉस कर दें क्योंकि P1 कंप्लीट हो चुका है। देखा P2 भी कंप्लीट हो चुका है। देखा P3 अच्छा 2 सेकंड्स का रहता है, तो हमने P3 को सेलेक्ट किया फॉर द एग्जीक्यूशन। 2 सेकंड्स का रहता था, तो हमने यहाँ पर आके 21 पे आके ये कंप्लीट हुआ। हमने मज़ीद देखा P4 कंप्लीट हो चुका है, P5 कंप्लीट हो चुका है। दैट मीन्स कि हमारा गैंट चार्ट कंप्लीट हो चुका है। स्टार्ट में आप लोगों से कहा था कि एक चीज़ ज़रूर कर लिया करें कि बर्स्ट टाइम्स को ऐड कर लें। 7 + 2 11 + 5 16 + 3 19 + 2 21, और यही आपके पास एंड पे सिस्टम का टाइम भी आना चाहिए। दैट मीन्स कि आपका गैंट चार्ट करेक्ट बने। कैलकुलेशंस के हवाले से हमने कहा था कि कैलकुलेशंस हम लोग एक बार सबके गैंट चार्ट्स बनाना सीख लें, तो फिर एक वीडियो या 2 वीडियोस बना लेंगे जिसमें गैंट चार्ट्स बने होंगे, और वहीं से उनकी जो है ना कैलकुलेशंस को हम लोग रिवाइज कर लेंगे। एक और राउंड रॉबिन की अगर एग्जांपल करें, यहाँ इसने क्वांटम दे दिया 5, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका सिस्टम 0 सेकंड पे है और 0 सेकंड पे आपके पास पड़ा हुआ है P1, तो आपने P1 सेलेक्ट किया फॉर द एग्जीक्यूशन। P1 12 सेकंड्स का है, मगर हमें तो इतना पता है कि ये 5 सेकंड चल सकता है। एक टाइम स्लाइस इसको गिवन है, तो ये 5 सेकंड चला और आपने इसे कट करके अपडेट कर दिया कि ये 7 सेकंड्स रह चुका है। आपको पता चला कि P2 अराइव हो गया है, तो आपने P2 को सेलेक्ट किया फॉर द एग्जीक्यूशन। P2 और सॉरी इस तरह की राइटिंग के लिए P2 सेलेक्ट हुआ फॉर द एग्जीक्यूशन। क्वांटम इसका 5 है ये 6 सेकंड्स का। हमें इससे का हमने सेलेक्ट किया और ये मज़ीद 5 सेकंड चला। P2 इसे अपडेट कर दिया कि ये 1 सेकंड का रह गया। आपका सिस्टम चल चुका है 10 सेकंड्स, ठीक है। आपका सिस्टम 10 सेकंड चल गया। अब जो है ना हमें पता है कि P3 भी अराइव हो चुका है। अब देखें, अगर मिसाल के तौर पे ये 11 सेकंड्स पे आ रहा होता तो हम P3 नहीं चला सकते थे, फिर हमें मजबूरन जाना पड़ता P1 के लिए, फिर हम चलाते P2 और फिर चलाते P3, क्योंकि जैसे पिछले एग्जांपल में था हम फिर सीक्वेंस में आते। अभी हमारे पास क्योंकि P3 अराइव हो चुका है, तो आप इसको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करा लेंगे। क्वांटम मिला 5, ये है 13 सेकंड्स का, लेकिन ये 5 सेकंड मज़ीद चल सकता है, तो आपने इसको 5 सेकंड और चलाया, ये रह गया 8 सेकंड्स। सिस्टम आ चुका है 15 सेकंड्स। आपने फर्दर देखा P4 आपके पास 20 सेकंड्स पे आ रहा है। दैट मीन्स कि अभी आप इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते चाह के भी, तो आपको वापस ऊपर आना पड़ेगा। आप वापस आओगे तो P1 से दोबारा स्टार्ट करोगे। हाँ, P1 7 सेकंड्स रह गया था। P1 मज़ीद चला 5 सेकंड्स, तो 20 पे आके P1 हो गया कंप्लीट। सॉरी, P1 5 सेकंड चला, तो अभी ये रह गया है 2 सेकंड्स। अब जैसे पिछले एग्जांपल में था, हम सीक्वेंस से नीचे आ रहे हैं, तो अच्छा रास्ते में P2, इवन तो P4 अराइव हो चुका है, लेकिन हम क्योंकि अब सीक्वेंस से आ रहे हैं ऊपर, तो P2 चलेगा। P2 सेलेक्ट किया फॉर द एग्जीक्यूशन। ये 1 ही सेकंड का रह गया था, 21 पे आके ये ख़त्म हो गया। इसके बाद सीक्वेंस में आपके पास रास्ते में P3 आ रहा है, तो आपने P3 से अच्छा P2 ख़त्म हो गया, इसे कट कर दें। P3 सेलेक्ट हुआ फॉर द एग्जीक्यूशन।
क्वांटम इसका 5 है, तो ये 5 सेकंड मज़ीद चला, 26 पे आके ये ख़त्म हुआ, सॉरी 26 पे आके इसको रोका गया। 8 सेकंड रह गया था तो 5 चल गया, 3 रह गया। अच्छा P4 भी आ चुका है, अच्छा P5 भी आ चुका है, तो आपका P4 सेलेक्ट हुआ फॉर द एग्जीक्यूशन, और ये मज़ीद चलेगा 5 सेकंड, तो 31 पे आके ये ख़त्म रुकेगा। रह गया है 2 सेकंड्स का। P5 भी आ चुका है, P5 सेलेक्ट किया फॉर द एग्जीक्यूशन, P5 सेलेक्ट किया फॉर द एग्जीक्यूशन, है ही 3 सेकंड्स का, तो 31 से आगे 3 सेकंड और चला, 34, तो आपका P5 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आप वापस ऊपर आओगे, चलाओगे P1 2 सेकंड्स के लिए, 34 + 2 36, तो P1 ख़त्म हो गया। P2 ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था। P3 रह गया है 3 सेकंड्स का, P3 चलाएंगे, 3 सेकंड चलाएंगे तो 39, P3 आपका ख़त्म, और इसके बाद बारी आएगी P4 की, P4, और ये ख़त्म हो रहा होगा। मज़ीद 2 सेकंड ऐड करें, 41 पे जगह नहीं है तो आप लोग लिख लीजिएगा, 41 पे आके ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह ये राउंड रॉबिन की 2 एग्जांपल्स हैं। कोशिश किए कि इसमें हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट राउंड रॉबिन के हवाले से डिस्कस किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, उसको देख लें। थैंक यू वेरी मच।